बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम समेत सानहे 9 मई के मजीद 60 मुलजिमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने लाहौर के जिना हाउस, GHQ रावलपिंडी, PF बेस मियांवाली, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट, दीगर छावनी और दिफाई तंसीबात पर हमलों में मुलविस मुलजिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने के आज़म में साबित कदम है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं 2025 और उमर अयूब साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है सारे का सारा, और हमारी कमेटी को, वो इंशाल्लाह 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज़ कर दी जाएगी और आज आपके ज़रिए भी पहुँच जाएगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने का कहा है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमने बानी को बताया कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे में है। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं, अदालतों के जरिए होगी। दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हामिद रजा ने कहा कि बानी ने अली अमीन गंडापुर को कुरम का मसला पुरअमन तरीके से हल करने का कहा है। बानी पीटीआई के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वजारत को ऐसी किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान, कहा पाकिस्तान और अमरीका तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात हमअजहदी हैं। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ 2 तरफा मफाद का ताल्लुक है। तर्जुमान ने कहा कि भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का आज़म बरकरार है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारका सानह 9 मई में मुलविस मजीद मुजरिमान को सजाएं मिलने का खैर मकदम। कहा सानह 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। 9 मई के मनसूबा साजों को भी सजाएं मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई और उनके रुफका सानह 9 मई की साजिश के पीछे थे। फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ इनफरादी हैसियत में अपीलें दायर की जाएंगी। सजाओं पर अपीलों का हक सिविलियन अदालतों जैसा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फौजी अदालतों से सजाओं पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात के वक्त मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुनाया जाना मुनासिब नहीं। बातचीत में हमारा एक मुतालबा इन वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स केस का जल्द फैसला करें। बानी पीटीआई का कहना है कि वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने मीडिया को आगाह कर दिया। कहा बानी पीटीआई कहते हैं कि वो मुकदमात का सामना करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। सब कैदियों को रिहा करें, अगर उन्हें जेल में रखना है तो रख लें। बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मईशत मुस्तहकम होने से दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म है। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का जवाब। कहा कलअदम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होते हैं। पाकिस्तान की तरजीह है कि तमाम मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करें। खुसूसी मंदूब सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा करके कलअदम TTP पर भी बात की। वजारत खारजा पॉलिसी उमूर पर बयान देती है, सोशल मीडिया पर यकीन न करें। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के फ़राइज़ पर अमल दरामद का आज़म कर रखा है।
जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, पिछले साल 29% टैक्स रेवेन्यूज़ की ग्रोथ हुई। इस साल ऑब्वियसली इज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट जो 40% पे हमने किया। कंपेयर टू लास्ट ईयर एक्चुअली इंक्रीज है। कंपेयर टू द टारगेट हम वी आर बिहाइंड। हम उनके साथ गुड फेथ में बात करें, उनको कोई सरप्राइजेज ना दें। हम किसी एक चीज़ से पीछे नहीं हट रहे हैं कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, उसके लिए ये डिजिटलाइजेशन के मेजर्स हैं, कुछ लेजिस्लेशन के मेजर्स हैं, वो करेंगे तो हम आगे अगले 6 महीने में इंशाल्लाह रिजल्ट लाएंगे। IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे, टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए अपनी नेक नियति दिखा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FPR और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स अहदाफ में गैप अगले 6 माह में पूरा कर लेंगे। मुल्क में अब भी 7,000 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक मंजूर। इजलास में चेयरमैन FPR ने कहा कि हमारा हदफ ज्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। टॉप 5% अफराद में अंडर फाइलिंग बहुत ज्यादा है। इन अफराद को खरीदारी से कबल गोशवारों में ज़राए आमदन का बताना होगा। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासिर नहीं होंगे। कायद-ए-आज़म और चीनी रहनुमा माओ ज़ेडुंग की सालगिरह की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन को खुशामदीद कहा। चेयरमैन माओ से की भतीजी माओ शियाओशेंग भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने कायद-ए-आज़म का शानदार स्कल्पचर बनाने पर मास्टर युआन का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। CPEC दिफाई पैदावार और ज़राअत के शोबों में ताउन में मज़ीद बेहतरी आ रही है। 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना तरनोल और थाना रमना में दर्ज 4 मुकदमात में बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपए के मुशल्कों के एवज जमानत मंजूर की। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत कार्रवाई के बगैर 30 दिसंबर तक मुलतवी। PTI के वकीला की अदम मौजूदगी के बायस इस्तकासा की गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। बानी PTI और बुशरा बीबी भी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई थाना हसन अब्दाल में दर्ज जलाव घेराव के मुकदमे में की गई। अली अमीन गंडापुर को 21 जनवरी 2025 तक अदालत में पेश होने का हुक्म जारी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि सियासी कैदियों को रिहा करते हुए मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए। सियासी कैदी रिहा हों और कमीशन बने तो इससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात से मामला हल होता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। PTI ने मुज़ाकरात में कम से कम मुतालबे रखे हैं ताकि संजीदा फैसले हों। 26वीं तरमीम पर इख्तलाफ के बावजूद इस नुक्ते को भी मुतालबात से निकाला। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटीज़ ने एक दूसरे की हर बात को तस्लीम नहीं करना। मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकैन के लिए आसानी हो। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। चार्टर ऑफ डिमांड आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान के बैटर्स फेल हो गए। पाकिस्तान ने अब तक 9 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 17, साइम अयूब 14, बाबर आजम 4 और मोहम्मद रिजवान 27 रन पर पवेलियन लौट गए। सिर्फ कामरान गुलाम कुछ मुजाहमत कर सके जिन्होंने 54 रन स्कोर किए। पीटरसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जिला कुरम में क़यामी अमन के लिए ग्रैंड अम जिरगा के फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। कोहाट में हतमी फैसले के लिए ग्रैंड अम जिरगा आज होगा।
मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है कि 2500 किलोग्राम वजनी दवाएं आज पारा चिनार पहुंचाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर 100 बच्चों की अमवात में कोई सदाकत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने कुरम की हद तक हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप एंट्री टेस्ट रोक दिया। हायर एजुकेशन कमीशन के हुकाम 31 दिसंबर को तलब। टल पारा चिनार मरकजी शाहराह को बंद हुए 78 दिन गुजर गए। रास्तों की बंदिश और इलाज न होने से लोगों की अमवात के खिलाफ पारा चिनार में 7 दिन से एहतजाजी धरना जारी। रास्तों की बंदिश से 100 से ज्यादा देहात के मकीन भी मुतासिर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद में पारा चिनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने, बंद रास्ते खोलने का मुतालिबा। पारा चिनार में धरना खत्म होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में धरनों के बाइस नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अब्बास टाउन से सुपर हाईवे जाने और आने वाली सड़क भी बंद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कराची और लाहौर में भी पासपोर्ट के मॉडल सेंटर बनाएंगे। पाकिस्तान भर में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल खत्म हो चुका है। अब शहरियों को मुकर्ररा वक्त में पासपोर्ट मिलेंगे। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका। लेह में 12 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में झीलों और आबशार, जबकि आज़ाद कश्मीर में दरियाई नीलम का पानी जम गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज हल्की बारिश का इम्कान। कराची में मौसम खुश्क और खुनक, मौसमी बीमारियों में इजाफा। कोयटा में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जारी। काम रात 12 बजे तक मुकम्मल होने का इम्कान। मुतासरा लाइन से मुंसलिक कुछ लाख ज़ियारत और पिशीन समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 18 घंटे से गैस की फराहमी मुनक़ता। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन को गुज़िश्ता रोज़ धमाके से तबाह कर दिया गया था। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। नाहिद खान और सफदर अब्बासी की शहीद बीबी के मज़ार पर फातह खानी। लाहौर से पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ कारकुनों का काफिला लेकर रवाना। कहा इस सफ़र का नाम सफ़र बेनज़ीर रखा गया है। सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सिंध के वज़ीर सईद गनी ने कहा कि मुल्क भर में कारकुन पुरजोश हैं। शहीद बीबी के यौम शहादत पर मुल्क भर से कारकुन गड़ी खुदा बख्श पहुँचेंगे। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात में कमी और फंड्स न देने के खिलाफ एहतजाज। जिना पार्क और असम्बली चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सदर लोकल काउंसिल एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस ने जिना पार्क बंद कर दिया है। पुरअमन एहतजाज करने नहीं दिया। एहतजाज अब जिना पार्क की बजाय सड़क पर होगा। मुजफ्फरगढ़ में क्लर्क्स की जिले भर के सरकारी दफातर में हड़ताल। DC ऑफिस में धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि पेंशन इस्लाहात के जरिए हक मारा जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने का कानून और लीव इनकैशमेंट खत्म कर दी गई है। मुतनाज़ हुकूमती इक़दाम की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मटियारी में नए टोल प्लाजा की तामीर के खिलाफ ऑल पार्टीज का कौमी शरह पर धरना जारी। कराची से पंजाब जाने वाली सड़क दोनों तरफ से बंद। धरने में नून लीग, JUI, जमात इस्लामी, वकला और कौम परस्त पार्टीज शरीक हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। रेड लाइन मंसूबे से मुतालिक इजलास में बस डिपोज और टर्मिनल्स के तामीराती काम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन शहर का बुनियादी ढांचा जदीद बनाने की जानिब अहम कदम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है तो दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढंढोरा भी पीट रही है।
अडियाला जेल के कैदी ने 1.5 साल कौम को अमरीकी गुलामी से आज़ादी का कहा और अब 1 माह से अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मुदाखलत करने की दरख्वास्तें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। कराची में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि अफगान पॉलिसी का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। KPK और बलूचिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। बंदूक से कोई मसला हल नहीं होता। हुकूमत सिफारतकारी मौसर बनाए। भारत के अग्नि-5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। हमारे 2500 रेंज वाले मिसाइलों पर भी बात हो रही है। लाहौर में सर्दियों की छुट्टियों में विंटर कैंप लगाने पर पाबंदी आए। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन का कहना है कि विंटर कैंप की बजाय ऑनलाइन क्लासेस देने की इजाज़त है। इसराइली फौज का गजा के अलउदा अस्पताल के नजदीक बमबारी। सहाफियों की गाड़ी को निशाना बनाया। 5 सहाफी शहीद सहाफी एमन अलजादी अस्पताल के बाहर अपने बच्चे की पैदाइश की खबर के मुंतजिर थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 133 फ़लस्तीनी मीडिया वर्कर्स समेत 141 मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी इसराइली हमले जारी। रात से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शामी सूबे तरतोस में अबूरी हुकूमत की फोर्सेज और माजूल सदर बशार उल असद के हामियों में झड़पें। 17 अफराद हलाक। चित्राल में बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर पर आइस स्पोर्ट्स, आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबलों में 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे। मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वाले मुनीर नियाज़ी की बरसी नहीं भूले। और उर्दू अदब में 30 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।